नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएस एनपी रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और बिल कैसे क्रिएट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में लॉगिन करेंगे। जो भी लॉगिन आईडी आपको प्रोवाइड की जाएगी उससे आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे, जब आपको आइटम क्रिएट करना हो तो मास्टर में ऑप्शन है आइटम कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिएट आइटम। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म ओपन होके दिखेगा। उसके बाद आपने आइटम डिस्क्रिप्शन में आइटम का नाम, मान लीजिए हम यहाँ पे आइटम क्रिएट करते हैं क्लिनिक प्लस 500 ml। ओके, आप यहाँ पे ग्रुप नेम दे देंगे जो भी आप देखना चाहते हैं, कॉस्मेटिक्स, एंड यहाँ पे आप शैम्पू कैटेगरी। अगर कैटेगरी नहीं बनी हुई है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या F3 प्रेस करेंगे। F3 प्रेस करते ही यहाँ पे आप जैसे शैम्पू बनाना चाहते हैं तो आपने शैम्पू कैटेगरी का नाम दिया और किस ग्रुप के अंदर उसे आप रख रहे हैं, अंडर जो भी ग्रुप के अंदर कैटेगरी आप बनाना चाहते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे टाइप करेंगे और सेव कर देंगे। ओके, देन आपने शैम्पू टाइप करना है। देखिए यहाँ पे जो आपने कैटेगरी बनाई वो कैटेगरी यहाँ शो हो गई। उसके बाद आप इसका ब्रांड बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। देन उसके बाद मेन यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा कि आप इसे बॉक्स में बेचना चाहते हैं या पीसेस में ही बेचना चाहते हैं। अगर आप मेन यूनिट ऑफ मेजरमेंट को बॉक्स रखेंगे तो अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट को आप पीसेस रख सकते हैं कि आप बॉक्स भी बेच रहे हैं और पीस भी बेच रहे हैं। अगर आप सिर्फ पीस रखते हैं तो अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेलेक्ट करने की आपको नीड नहीं है, तो हम यहाँ से पीस लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बारकोड स्कैन कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए हम बारकोड अभी टाइप कर देते हैं। ठीक, उसके बाद HSN नंबर्स डाल सकते हैं, मैन्युफैक्चरर डाल सकते हैं। पॉस कोड बाय डिफॉल्ट जो भी आएगा वो आपने चेंज नहीं करना है, वो बाय डिफॉल्ट शो होगा। सप्लायर कोड डाल सकते हैं कि किस सप्लायर से आप परचेज कर रहे हैं, तो आप यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद परचेज टैक्स यहाँ पे डाल सकते हैं। क्या परचेज कॉस्ट है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको परचेज कॉस्ट विदाउट टैक्स 204 की मिला है तो आप 204 यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डिस्काउंट अगर कोई मिला है परचेज कॉस्ट में तो आप यहाँ पे डिस्काउंट भी परसेंटेज में है या अमाउंट में है वो डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, फिर एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप MRP डाल देंगे कि क्या MRP प्रोडक्ट की है, वो आपने डाल दिया। उसके बाद इस MRP में अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो आप 0 टाइप कर देंगे, तो सेल रेट भी 256 ही बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप ये परचेज कॉस्ट MRP और सेल रेट डालते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पे देखिए मार्जिन मिल जाएगा MRP से परचेज कॉस्ट का और सेल रेट से परचेज कॉस्ट का, कि कितना मार्जिन आपको प्रॉफिट में या माइनस में, लॉस में चल रहा है। तो अभी आप प्रॉफिट में 5.97% का मार्जिन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। टैक्स कोड सेलेक्ट करेंगे सेल टैक्स वाला कि किस टैक्स पे आप सेल कर रहे हैं उसे। ठीक है, ये सेल टैक्स के लिए। ओपनिंग बैलेंस, अगर फर्स्ट टाइम आप कोई आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो उसका अगर कोई ओपनिंग बैलेंस आपके पास है तो आप यहाँ डाल देंगे, लेकिन मॉडिफाई करते समय ओपनिंग बैलेंस आप एंटर नहीं करेंगे, उस समय कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन नया आइटम अगर क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर सेस है तो सेस डाल देंगे, जो भी सेस लग रहा होगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल सकते हैं, एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं अगर आप प्रोडक्ट को एक्सपायर दिखाना चाहते हैं तो, कि ये प्रोडक्ट एक्सपायर होगा, तो आप इस ऑप्शंस में यहाँ पे एक्सपायरी डेट को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप ओपन रेट रखना चाहते हैं तो ओपन रेट कर देंगे। एक्सपायर रखना चाहते हैं कि आपने इसको एक्सपायरी डेट फिक्स करनी है कि इस डेट को एक्सपायर हो जाए, यानी उसके बाद वो गुड्स ना बिके, तो आप यहाँ पे एक्सपायर भी सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उसकी रैक लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये डिफाइन करना है कि क्या रैक और क्या लोकेशंस है तो उससे आपको गुड्स को ढूंढने में इजी होगा। ठीक है, और उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। इस तरह से देखिए प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है। एक नया प्रोडक्ट हमने क्रिएट कर दिया क्लिनिक प्लस 500 ml। ठीक है, अब हम बनाते हैं बिल, कि बिल कैसे क्रिएट करेंगे। सेल ऑफ गुड्स सेल में जाएंगे।
सेल ऑफ गुड्स में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी आइटम आप सोल्ड आउट कर रहे हैं उसका या तो बारकोड स्कैन कर दें, या अगर आइटम कोड के थ्रू सर्च करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन के थ्रू सर्च करना चाहते हैं, यानी जो आइटम का नेम है उसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिनिक प्लस प्रेस करूंगा तो जहाँ जहाँ क्लिनिक प्लस लिखा है, या हम सिर्फ प्लस ही प्रेस करें तो जहाँ जहाँ प्लस होगा वो आइटम्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, जहाँ PLU होगा, या हम एस पूरा टाइप करें तो PLUS होगा। तो आप बीच में से किसी भी लेटर के थ्रू या वर्ड के थ्रू सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आइटम आपने सोर्ट आउट करना है, यानी कि क्लिनिक प्लस था तो क्लिनिक प्लस 300 ml भी है और 500 ml भी है। तो अगर 300 ml सोल्ड कर रहे हैं तो आप 300 ml क्लिक सेलेक्ट हो रखा है ब्लैक कलर से, आपने एंटर सिर्फ करना है, और कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज आप सोल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिनिक प्लस 300 ml को हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको यहाँ बॉक्स भी दिखेगा, नंबर भी दिखेगा। अगर आप बॉक्स में सोल्ड करेंगे तो बॉक्स बिकेगा, यानी एक बॉक्स कम होगा, 7 पीसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 बॉक्स बेच देते हैं। उसके बाद हम क्लिनिक प्लस का 500 ml बेचना चाहते हैं, तो हमने ये क्लिक किया, एंटर किया, कितने नंबर ऑफ बेच रहे हैं पीसेस उतना सेलेक्ट कर लिया क्वांटिटी। एंड अगर हम यहाँ पे सेल परसेंट टाइप करना चाहें तो आप यहाँ पे सेल परसेंट भी टाइप कर सकते हैं, एंटर कर देंगे। ओके, देन आपने एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे अगर आप ये चाहते हैं कि पूरे बिल का अगर सेल परसेंट एक ही है तो आप यहाँ पे भी सेल परसेंट को सेलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। फिर एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कूपन नंबर अगर कोई है तो कूपन नंबर डाल के उसको रिडीम कर सकते हैं। क्रेडिट नोट अगर कोई है तो क्रेडिट नोट नंबर डाल देंगे, उसको रिडीम कर सकते हैं। अगर पॉइंट उनके हैं तो पॉइंट का अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो पॉइंट डिस्काउंट दे देंगे। उसके बाद जो भी पॉइंट कैलकुलेशन की आपने स्ट्रक्चर क्रिएट करा होगा, टेम्पलेट क्रिएट करा होगा कि इतने वैल्यूज पे इतने पॉइंट मिल जाएं, परसेंटेज या फिक्स्ड हो, तो वो आप यहाँ पे सेट कर अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद आप को अगर कस्टमर कैश में पेमेंट कर रहा है तो आप यहाँ पे टेंडर अमाउंट डाल सकते हैं। मान लीजिए कैश की पेमेंट दे रहे हैं तो आप यहाँ पे 2000 रुपीज एंटर कर देंगे, और देन उसके बाद एंटर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और सेव कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे बिल क्रिएट हो जाएगा। अब हम बिल का आपको प्रीव्यू दिखाते हैं कि प्रीव्यू किस तरह से दिखेगा। आपने यहाँ पे जाना है, बिल नंबर सेलेक्ट करना है, शो बिल करना है, ओके करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से आपको देखिए बिल दिख गया। ऊपर सबसे ऊपर टैक्स इनवाइस बिल ऑफ सप्लाई जो बिल का टाइटल है वो आ गया, कंपनी का नेम आ गया, कंपनी की डिटेल भी आ सकती है, यानी कि बिल हेडर पूरा प्रिंट हो सकता है, उसको सेट करते हैं। इमेज प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद बिल की डिटेल्स आ जाएंगी, बिल में क्या क्या आइटम्स थे वो आ जाएंगे। उसके बाद जो उनका अमाउंट से बिल का वो टोटल हो जाएगा, सेविंग्स भी आपको यहाँ शो हो जाएगी, जो टैक्स का बाइफर्केशन है वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद जो कैश दिया, टेंडर्ड किया 2000 रुपीज़, और चीज कितने दिए, कैश में 1480 रिसीव किए। ठीक है, पेमेंट बता, सेटलमेंट बोर्ड इतने का हुआ। और उसके बाद जो QR कोड है जिसमें वो पेमेंट कर सकते हैं वो भी यहाँ पे प्रिंट होके आपको दिख जाएगा। सेम बिल को आप कस्टमर की मेल आईडी पे, अगर आप यहाँ पे मेल आईडी एंटर करेंगे तो कस्टमर की मेल आईडी पे बिल भेज सकते हैं। अगर उनका कोई व्हाट्सएप नंबर है वो एंटर करेंगे तो व्हाट्सएप नंबर पे भी बिल चला जाएगा। ठीक है, ये फैसिलिटी भी रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में दी गई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके आइटम क्रिएट करेंगे एंड बिल किस तरह से आप बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।